हेलो कॉस्मिक आर्मी एंड वेलकम बैक टू अदर वीडियो पुलतरी कॉस्मिक। सो आज की वीडियो में हम डेडपुल के मार्वल यूनिवर्स का सेकेंड पार्ट कवर करने वाले हैं। अब और ज़्यादा देरी न करते हुए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। बजो। और आज की इस स्टोरी की शुरुआत होती है एक टीवी चैनल के होस्ट से, जो कि अपना नाम बताती है और वो कह रही होती है, आप सभी का हमें ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। आज रात मैं टेस्टी टिवेड आपको बताने वाली हूँ एक बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल और सेंसलेस किलिंग स्पेयर के बारे में। ये ऐसा लगता है कि वर्ल्ड के सभी सुपर हीरोज और विलन्स पर फोकस्ड होने वाला है, ना ही हीरो सेफ हैं इस ब्लडी रैम्पेज से। और विलन्स की मौत पर जहाँ खुशियाँ मनाई जा रही हैं, वहीं कुछ ऐसे क्रिएचर जिन्हें सभी प्यार करते थे, उनको मारने के बाद इनका मर्डरर अभी भी फरार चल रहा है, जिसका नाम है डेडपुल। फैंटास्टिक फोर की मौत हो चुकी है, कुछ अवेंजर्स के मेंबर भी नहीं रहे और साथ ही में एक्समैन के भी। और तभी वो रिपोर्टर रोने लगती है क्योंकि हैंक भी मर चुका था, यानी कि द बीस्ट। और तब वो रिपोर्टर आगे कहती है, क्या डेडपुल के इस वायलेंस को कोई रोकने वाला नहीं है? यही क्वेश्चन उठता है, क्या कोई उसे रोक नहीं सकता? और तब हम देखते हैं स्पाइडी को डेडपुल से लड़ते हुए, और स्पाइडी कहता है, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ डेडपुल, तुम पहले फनी हुआ करते थे, लेकिन अब तुम सिर्फ और सिर्फ सभी को परेशान करते हो। अच्छा, तो इसीलिए तू नहीं हंस रहा है? नहीं, मैं ये सोच रहा था यहाँ पर कि मैं तुझे अभी काटने वाला हूँ, तेरे चुट्टल से लेकर के गले तक, इसीलिए तू नहीं हंस रहा है। तब स्पाइडी कहता है, हाँ बहुतों ने ट्राई करने की कोशिश की है पाल, लेकिन तुम्हें इस बारे में सोचने के बजाय तुम्हें इस बारे में सोचना चाहिए कि तुम मुझे कैसे मारोगे, क्योंकि अभी तो तुम गिर रहे हो। और इसके बाद वो एक कार पर आकर के गिर जाता है और तभी वहाँ स्पाइडी भी आ जाता है और वो कहता है, आओ ये तो काफी डर दिया होगा। हाँ, लेकिन एक अच्छी बात है कि तुम्हारे पास हीलिंग फैक्टर है जो कि तुम्हें बिल्कुल ठीक कर देगा, लेकिन मैं ये उनके लिए नहीं कह सकता जिनको तुमने मारा है। तुम लकी हो कि मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ, तुम लकी हो कि मैं किसी को भी नहीं मारता, तुम्हें भी नहीं। जो कि तुमने किया है उसके बाद तो। हाँ, मैं हूँ? अरे घंटा नहीं हुआ, तुझको क्या लगता है वो क्या तेरे कैरेक्टर को तोड़ने की तुझको इजाज़त भी देंगे, चाहे तू किसी को मारना चाहे या ना चाहे? तब स्पाइडी डेडपुल को पकड़ कर कहते हैं, क्या मैं किसी भी तरीके की बात तुमसे अब सुनना नहीं चाहता, ठीक है? तुमने मेरा टाइटल छीना मर्ज विद द माउंट रूटीन का, और अब तुम ये तक कर रहे हो। तुम्हारे स्लाइस एंड डिलाइस रूटीन जो है वो कुछ और खास सर्व करने वाला नहीं है, तुम्हारे अंदर उतना घोड़ा ही नहीं है कि तुम मुझे काट सको। तुम सही हो, मैं तुम्हें काटने वाला नहीं हूँ। स्पाइडरमैन नो मोर। तुम जानते हो क्या, इतने सालों से तुमने साइकोपैथ से लड़ा है, उनमें से किसी ने भी कभी भी एक गन का यूज़ नहीं किया था। अब स्पाइडरमैन की लाश के पास कई सारे लोग आने लगते हैं जो कह रहे होते हैं, उसने स्पाइडरमैन को मार दिया, किसी न किसी को तो उसे रोकना होगा, ओह माय गॉड उसे कोई पकड़ो। और स्पाइडी को मारने के बाद डेडपुल एक गली में घुस जाता है और वो कह रहा होता है, ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार था। हाँ, तो अगला कौन है? और तभी डेडपुल के दिमाग की नई आवाज़ कहती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उन सभी को मरना होगा। तब डेडपुल कहता है, इससे फर्क पड़ता है ना, ये सब फाड़ो वो फेंको वाला काम है, मुझे ना कुछ बहुत ही ज़्यादा बड़ा चाहिए, कुछ मज़ेदार। तब डेडपुल की वो नई आवाज़ कहती है, नहीं ये पुराना डेडपुल बात कर रहा है, तुम्हें अब किसी को भी इम्प्रेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब तुम्हारे पास मैं हूँ। और तब डेडपुल अपना मास्क उतारते हुए कहता है, तुम मेरे पास हमेशा से थे, है ना? तुम हमेशा से मेरे दिमाग की बहुत ही ज़्यादा गहराई में थे, ऐसा लगता था कि तुम हो, पर कभी भी तुम बाहर आना नहीं चाहते थे, या शायद तुम आने की कोशिश कर रहे थे। तब वो कहता है, बस स्माइल करो और मज़े लेते हुए सबको लिपटा दो, क्योंकि अब ऐसा लगता है कि अब वो भी इस गेम को और आगे खेलना नहीं चाहते। मुझे लगता है कि मैंने प्रूव कर दिया है उनके चेंज को तोड़ करके, अदरवाइज वो मुझे अपने बिलव्ड स्पाइडरमैन को मारने नहीं देते मेरे स्टाइल में। और अब मुझे कुछ बहुत ही बड़ा करना है। अवेंजर्स टावर में कैप्टन अमेरिका कहते हैं, शायद अब हम स्टार्ट कर सकते हैं। तब कैप्टन मार्वल कहती है, क्या हो क्या रहा है, बाकी की टीम कहाँ है, सभी लोग कहाँ गए हैं सब? तब ल्यूक कहता है, डेडपुल ने पहले ब्लैक पैंथर, टाइगरा और आयरन फिस्ट को मार दिया है, और शायद तक बाकियों को भी, क्या पता, और जो अभी तक बचे हैं वे छिपने की कोशिश कर रहे हैं। तब कैप्टन कहते हैं, अवेंजर्स छुपते नहीं है ल्यूक। तभी
तब स्पाइडर वुमन कहती है वो मरते भी नहीं हैं, और साथ ही में डेडपूल को स्पाइडरमैन को रोकने से भी कोई नहीं रोक पाया। तब कैप्टन कहते हैं मैं जानता हूँ हम कईयों को खो चुके हैं और हमें जल्द से जल्द इसका रास्ता निकालना पड़ेगा कि अब आगे क्या करने वाले हैं। तब वुल्वरीन कहता है यहाँ कोई और रास्ता नहीं है, यहाँ पर या तो मरो या फिर मारो की बात हो रही है। तब लूक कहता है मुझे भी एक छोटा सा रिवेंज लेना है क्योंकि उसने डैनी को मारा है। तभी वहाँ पर खड़ा हॉकाई कहता है हम नहीं जानते कि वो क्या करना चाहता है, लेकिन उस फ्रूट केक को मरना ही होगा। अब सबसे पहला काम हमें जो करना है वो यह है कि उसका नेक्स्ट टारगेट कौन है ये हमें पहचाना है। तभी जारविस वहाँ पर दौड़ता हुआ आता है और वो कहता है डॉक्टर पिम मिसिंग है। तभी आयरन मैन उसे संभालते हुए कहता है आखिर क्या गलत है जारविस। तब जारविस कहता है डॉक्टर पिम वो दिन भर लैब में थे पर अब मैं उन्हें कहीं ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। वो मुझे बार बार कह रहे थे कि उनके पिम पार्टिकल्स की सप्लाई कहीं से गायब हो रही है या फिर चोरी हो रही है। तब वुल्वरीन पिम पार्टिकल्स का नाम सुनते ही अपनी स्माइलिंग पावर का यूज करता है और वो कहता है मैं जानता हूँ डेडपूल का नेक्स्ट टारगेट कौन है, हम। और इसी के साथ वहां पर कई सारे बॉम्ब पिन पार्टिकल्स के जरिए बड़े हो जाते हैं और कैप्टन कह ही रहे थे एवेंजर्स टेक कवर, और इसी के साथ वो बॉम्ब फट जाते हैं। और तब हम देखते हैं कि वहां पर सिर्फ वुल्वरीन का सेल और साथ ही में कैप्टन अमेरिका की शील्ड ही बची थी। और तब हम देखते हैं डेडपूल वहां आ चुका था और वो कह रहा होता है ये भाई बारिश हो रही है यहाँ पर, सभी लौंडो और लौंडियो या फिर उनके छोटे मोटे टुकड़ों में एटलीस्ट तुम्हें तो अब एक डस्टबिन की जरूरत पड़ेगी असेंबल करने के लिए अगली बार। इतनी जल्दी नहीं मादर चोट, तुझे मुझको मारने के लिए कुछ बॉम्ब काफी नहीं है, मेरी स्किन पूरी तरीके से अनब्रेकेबल है। अच्छा तुझको क्या लगा तुझ जैसे कुछ टफ गाय मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं ना होंगे, इसीलिए मैंने क्या कुछ बॉम्ब को छोटा कर दिया था और इसी स्पेशल काम के लिए। वैसे तुझे पता है तुम बहुत ही ज्यादा कॉफी पीते हो, एक मर गया एक बचा है। और तब हम देखते हैं कि ल्यूक केज मर चुका था और थॉर सामने उठ खड़ा हुआ था और वो कह रहा होता है तुम मोडिन सन के सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाओगे विलन, तुम्हें हराना काफी नहीं होगा, तुम्हें मारना काफी नहीं होगा, तुम्हें इतनी सजा दूंगा कि मिडगार्ड के हर एक अपराधी को ऐसी सजा कभी नहीं मिली होगी। तुम्हें बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम हो थॉर, वैसे तुम्हारी फिजियोलॉजी ही ऐसी नहीं है कि तुमको ये बॉम्ब और बाकी तरह के एक्सप्लोजिव डिवाइसेस से प्रोटेक्ट करती है। तुम एक माइथोलॉजिकल एंजल हो यार, और तुमको क्या ही बोलूँ मैं, आखिर तुम्हारे जो स्ट्रिंग्स हैं वो इतने ज़्यादा धांसू हैं। पर मेरा अभी मेन पोर्शन ये है कि मैं और मेरे जो लास्ट बैच ऑफ पिन पार्टिकल्स हैं वो तुमसे एक ही क्वेश्चन का जवाब मांगते हैं जो कि जरूरी है, और वो ये है ज़्यादा पावरफुल क्या है, तुम्हारा हैमर या तुम्हारा मांस। और इसके बाद थॉर के हैमर उसे ही कुचल देता है और थॉर कह रहा होता है म्योनिर ये रैग्नारोक का क्या। और तब डेडपूल उसके पास आता है और वो कहता है क्या ही बोल सकता हूँ मैं, एक काम करो सांस बंद कर लो अपनी पुक। और इसी के साथ एवेंजर्स के सबसे ज्यादा पावरफुल मेंबर्स की यही मौत हो जाती है। क्या तुम सेटिस्फाइड हो? क्या मुझे होना चाहिए? कभी नहीं। मुझे माफ़ कर देना, उन्हें नहीं पता था, वो नहीं कभी समझते, उन्हें हमेशा लगा कि मैं पागल हूँ, मैं क्रेजी हूँ, पर वो कभी भी नहीं समझते कि मैं किस तरीके से इस वर्ल्ड को देखता हूँ जैसे ये है। तुम्हारे अंदर कभी हिम्मत नहीं थी अब तक तो नहीं ये करने की। उन्हें कभी भी यकीन नहीं होता कि वो पपेट्स थे जो नाचते, प्यार करते, मर जाते, सफ़र करते, बिल्कुल मेरी तरह। तुम मर्ज कर रहे हो, तुमने जस्ट अभी अर्थ के माइटिएस्ट हीरोज को मार दिया, वो भी एक ही बार में, और अब से यहाँ से सब कुछ बदलने वाला है। और अब हम देखते हैं कि डेडपूल हल्क के साथ लड़ रहा था और हल्क डेडपूल को अलग अलग टुकड़ों में चीर देता है और उसके बाद वो वहां से चला जाता है। और वह जाते हुए कह रहा था तुमने हल्क के दोस्तों को मारा, उसके दुश्मनों को मारा, हल्क के दुश्मनों को सिर्फ हल्क ही मार सकता है। हल्क सबको परेशान करता था, हल्क को सभी छोड़ चुके हैं, अब हल्क बस अकेला रहना चाहता है। और इसी के साथ हल्क अब ब्रूस बैनर की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने लगता है। अब रात हो चुकी थी, ब्रूस बैनर को अचानक से कुछ सुनाई देता है। तूने मुझको चीर दिया और यहाँ पर आके चैन से सो रहा है, अब तेरी बारी है। और इसी के साथ डेडपूल ब्रूस बैनर का सर उसके धड़ से अलग कर देता है और उसके दिमाग की नई आवाज से कहती है स्पाइडरमैन, द एवेंजर्स और द हल्क, कुछ दिनों के काम के लिए ये बुरा नहीं है। एक घर में कोई कह रहा होता है मैं आप सभी को थैंक्स कहना चाहता हूँ, मैं जानती हूँ कि ये बहुत ही ज़्यादा पेनफुल समय है हम सभी के लिए, हम में से हर किसी ने किसी न किसी को अभी खोया है उस मॉन्स्टर के रैम्पेज के कारण। मिसेस ट्रेडी ने हेनरी मैकॉय को खोया, मिसेस मास्टर ने बेन ग्रिम को, मिस गार्नर एक्समैन के वुल्वरीन के सबसे करीब थी, मिस जोन्स ने अपने प्यारे दोस्तों में से कईयों को खोया है।
मैंने और मेरी जेन ने मेरे नेफ्यू पीटर को खोया है। मैं जानती हूँ कि ये सीक्रेट था, पर तभी कोई कहता है। सो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? तब मैं बाहर कर कहती है, मुझे लगा कि अब जरूरी होगा। हमने वो सब कुछ कलेक्ट किया जिसका कोई वैल्यू हो। हम तुम्हें हायर करना चाहते हैं। हम सभी चाहते हैं कि तुम उस इंसान को मार दो जो इन सभी डेथ्स के लिए रेस्पॉन्सिबल है, जिसने हम सभी के लव वंस को मार दिया है। हम चाहते हैं कि तुम डेडपूल को मार दो। इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। वेल गाइस, आप मुझे जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना मेरे सभी दोस्तों के साथ, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जैसे ही सब्सक्राइब करोगे बन जाओगे एक आर्मी का पार्ट, जिसको मैं कहता हूँ कॉस्मिक आर्मी। सो ना अब ज़्यादा देरी करे, बन जाओगे कॉस्मिक आर्मी का मेंबर, जिसको फिर मैं कहता हूँ कॉस्मिक सुपर हीरो।